नमस्कार साथियों। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपने इस यूट्यूब चैनल पर पहले हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने बोलना तो पड़ेगा इस मुद्दे पर लेकर पुलिस विभाग से संबंधित अपने वीडियो पोस्ट किए थे। उन्हीं मुद्दों को लेकर हमने श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान आईजी साहब उदयपुर को एक पत्र लिखा है। एक पत्र लिखा है जिसका शीर्षक है स्वागत पत्र कुछ शिकायतों के साथ। श्रीमान आईजी साहब और श्रीमान एसपी साहब ने उदयपुर में नवीन कार्यभार संभाला है और नवीन कार्यभार संभालने के साथ ही उन्हें कुछ ऐसे प्रकरण की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है जिनके ऊपर उनको दृष्टिगत करना आवश्यक था। इसी बात को लेकर हमने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र को हमने मेल्स के माध्यम से विभिन्न पत्र पत्रिकाएं या जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होते हैं उनको भी मेल्स के जरिए फॉरवर्ड किया है। अब बात करते हैं कि वो पत्र क्या है और उस पत्र में ऐसा क्या लिखा गया है, कौन सी शिकायतें बताई गई है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमने एसपी साहब को कुछ पुलिस थाने जिनके अंतर्गत कुछ पीड़ित आज भी न्याय के इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो, लेकिन पुलिस की शिथिल कार्रवाई और पद और प्रभाव में झुकता जा रहा जो मामला है उसको हमने उनके सामने उजागर करने का एक प्रयास किया है। सर्वप्रथम मामला पुलिस थाना जावर माइंस का है, जहां पर एक एफआईआर दर्ज हुई 2019 में। 85 ग्रामीण लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और सरकारी योजनाओं के नाम पर उनके साथ ठगी की गई, जिसमें पुलिस वालों ने सेटलमेंट तो करवाया, लेकिन वह सेटलमेंट जो है वह कागजों में ही रह गया और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। हमने यहाँ पर उनके संज्ञान में लाए इस चीज़ को कि इस संदर्भ में आपका संज्ञान आवश्यक है, क्योंकि 2019 से 2021 आ चुका, एक लंबा वक्त गुजर गया। यदि अपराधियों को या जो एक्यूज्ड है उनको जितनी भी रियायत मिलनी थी वो रियायत मिल चुकी। सेकेंड मैटर में जब हम बात करते हैं तो मामला आता है पुलिस थाना सवीना का। पुलिस थाना सवीना 2019 में एक एफआईआर दर्ज होती है धारा 420 406 के अंतर्गत, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर एक इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी द्वारा दो नामी गिरामी कंपनियों की बीमा पॉलिसी कर दी जाती है, लोन दिलाने के नाम पे फ्रॉड किया जाता है और ऐसे गंभीरतम मामले पर पुलिस थाना सवीना द्वारा, उनके आईओ द्वारा किसी प्रकार की कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मामला बहुत ही संगीन था। अब बात करते हैं पुलिस थाना कोटड़ा की, जहां पर दो ग्रामीणों ने मिलकर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक को इस बाबत रिपोर्ट दी थी कि बैंक में उनके साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ बैंक कर्मियों ने उनके जाली हस्ताक्षर कर उनकी राशियां निकाल दी है। इस मैटर में एफआईआर दर्ज हुई, वह भी 2019 में हुई और उस एफआईआर को दर्ज होने के बाद बैंक के आला अधिकारियों ने भी इसी संदर्भ की एफआईआर दर्ज और कराई, लेकिन उस पर भी आज तारीख तक उन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल पाया। उन ग्रामीणों को जिनको 2 जून की रोटी मुश्किल से मिलती है और उनके खातों से अगर कोई मामूली 5, 10, 20 हज़ार भी निकाल लिया जाए तो उनके लिए यह बहुत बड़ी राशि होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पुलिस थाना अम्बा माता की। एक चिट फंड कंपनी द्वारा ग्रामीणों के साथ निवेश के नाम पे फ्रॉड किया जाता है। उसमें पुलिस द्वारा 2017 के अंदर एफआईआर दर्ज की जाती है और 2017 में एफआईआर दर्ज होने के बाद केवल एक एक्यूज्ड को गिरफ्तार करके पुलिस ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, जबकि आज की तारीख में जो एक्यूज्ड है वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस अधिकारी द्वारा वो फाइल आज भी धूल चढ़ रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जबकि ऐसे मामलों में हम रामजी लाल जी जैसे कांस्टेबल को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने कोर्ट में मुंशी रहते हुए 200 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार कराया है। लेकिन इस फाइल में जहां लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई, वहां पर आज तक न्यायालय के आदेश के बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज तक जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। बात करते हैं पुलिस थाना प्रतापनगर की। अभी हाल ही में हम अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है वह तुरंत बैंक को सूचित करता है और तुरंत ही पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाता है और इसी मैटर में पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करके लोगों को उनकी राशि भी रिकवर करके दिलाई है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ
बैंक फ्रॉड होता है, वह व्यक्ति 3 जनवरी 2021 को पुलिस थाना प्रतापनगर जाता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। 24/12/2020 को वह एसपी ऑफिस जाता है, फिर भी पुलिस द्वारा उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। जब एक बार और वह 6 जनवरी 2021 को फिर एसपी ऑफिस जाता है, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस अवस्था में यदि उसकी राशि रिकवर नहीं होती है, तो क्या ये राशि जिस पुलिस थाना अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई उससे दिलवाया जाना उचित है या नहीं है। और इसी तरह का एक मामला पुलिस थाना सूरजपोल और घंटाघर से जुड़ा हुआ है, जहां 48 महिलाओं ने मिलकर 2017 के आसपास एक रिपोर्ट दी थी कि कुछ ऋण माफियाओं ने मिलकर उनके साथ षड्यंत्र किया है, उनके चेकों का दुरुपयोग किया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब उस मैटर में एक पीड़िता परफेक्ट दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ जब एसपी ऑफिस जाती है और पुलिस थाना सूरजपोल पे मामला रेफर होता है, उस मैटर में भी पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बावजूद जब उस महिला द्वारा न्यायालय की शरण ली गई, तो न्यायालय की शरण में जब पुलिस रिपोर्ट मंगाई गई, तो पुलिस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ आता है कि मामला सूरजपोल का नहीं, घंटाघर थाना क्षेत्र का है। घंटाघर थाना क्षेत्र से जब मामला जांच के लिए घंटाघर को भेजा जाता है, तो घंटाघर थाना यह कहता है कि यह मामला सूरजपोल क्षेत्राधिकार का है, यानी कि क्षेत्राधिकार के नाम पर लोगों को घुमाया जा रहा है। जहां एक पीड़िता के पास परफेक्ट दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर पीड़ित जाए तो कहां जाए? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और जिन मुद्दों पर पुलिस द्वारा एक लंबे समय से कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन मुद्दों को, चूंकि यहाँ एसपी साहब जो भी है, आईजी साहब जो भी है, वह वर्तमान में कुछ समय से ही आए हुए हैं, ये प्रकरण हो सकता है उनके संज्ञान में न हो, लेकिन वह इस मैटर पे संज्ञान ले और पीड़ितों को न्याय दिलाए। इसके लिए आज एक पत्र हमने माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी साहब को जरिए स्पीड पोस्ट प्रेषित किया है और इस आशय से प्रेषित किया है कि इस मामले में वो संज्ञान ले कि क्या पुलिस पद और प्रभाव में कार्यवाही नहीं कर पा रही है, या आखिर अब तक ऐसी शिथिल कार्रवाई क्यों है जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही मुद्दों को हम जनता के सामने लाएंगे और जब जब किसी पीड़ित के साथ ऐसी कोई बात होगी तो हम उनके साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब का उदयपुर जनता की ओर से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर 2017 की फाइलों पर भी पुलिस द्वारा अब तक यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो यह एक सोचनीय प्रश्न बनता है। साथियों, इसी प्रकार के मुद्दे इस चैनल पर उठाए जाते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जनहित में इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। वैसे तो हमने इस रिपोर्ट को, जो स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट के साथ है, लगभग प्रत्येक अखबार जो है उनको जरिए मेल, और जो रिपोर्टर्स है जिनके नंबर हमारे पास सेव है, उनको व्हाट्सएप के जरिए हमने प्रेषित कर दी है। अगर न्यूज़ लगती है अथेंटिक तो ज़रूर आएगी। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जनता की आवाज़ पुलिस को सुननी चाहिए, और जहाँ भी ऐसी कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही है और पद और प्रभाव में दबती जा रही है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मिलेंगे ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बातचीत को रखने के लिए। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।